एकांत में अगर एक लड़का और एक लड़की एक कार में शांत बैठे हैं तो या तो पुलिस आके उन्हें हड़काना शुरू कर देती है या फिर कुछ ना कुछ लोग उन्हें आके हड़काना शुरू करते हैं। और आरोप ये लगता है कि आप अश्लीलता फैला रहे थे। अश्लीलता का पैरामीटर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, और ये बताता हूँ कि नजरिया अपना बदलने की जरूरत है इस 21वीं सदी में। अश्लीलता का पैरामीटर ये हो सकता है, आप इनको जानते हैं सदी के महानायक, मैं भी जब मानता हूं कि सदी के महानायक, लेकिन इस विज्ञापन के बाद मैं इनको सदी के महाखलनायक की उपाधि देता हूं। आपको 21वीं सदी की सोच मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। आज 21वीं सदी में भी हमारी ये सोच है कि कहीं रास्ते में कहीं कहीं एकांत में अगर एक लड़का और एक लड़की एक कार में शांत बैठे हैं तो या तो पुलिस आके उन्हें हड़काना शुरू कर देती है या फिर कुछ ना कुछ लोग उन्हें आके हड़काना शुरू करते हैं। और आरोप ये लगता है कि आप अश्लीलता फैला रहे थे, जबकि एकांत में बैठे लोग दो कभी अश्लीलता नहीं फैला सकते। वो अश्लीलता का पैरामीटर नहीं है। अश्लीलता का पैरामीटर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, और ये बताता हूँ कि नजरिया अपना बदलने की जरूरत है इस 21वीं सदी में। अश्लीलता का पैरामीटर ये हो सकता है, आप इनको जानते हैं सदी के महानायक, मैं भी जब मानता हूं कि सदी के महानायक, लेकिन इस विज्ञापन के बाद मैं इनको सदी के महाखलनायक की उपाधि देता हूं। क्योंकि जिस चीज का उपयोग हमारे लोग नहीं कर सकते या बच्चे जिस चीज का उपयोग नहीं कर सकते, आप उसका विज्ञापन देकर क्या बताना चाहते हैं? अश्लीलता की परिभाषा ये है कि एक ऐसा संदेश जिससे समाज में दुष्प्रभाव हो, समाज में गलत असर पड़े, ऐसे किसी भी कृत्य को अश्लील कहा जाता है। हमने अश्लीलता सिर्फ युवक युवतियों को घूमने पर, युवक युवतियों के अकेले रहने पर अश्लीलता शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन अश्लीलता की असली मतलब ये है कि कोई भी ऐसा काम जो समाज में बुरा प्रभाव डालता हो उसे हम अश्लील कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज के युवक युवतियां कोई अश्लीलता नहीं फैला रहे हैं। मैं हूँ बरेली के बिल्कुल खास चौकी चौराहे पर, और चौकी चौराहे पर यहाँ बरेली की लगभग 90% आबादी का निकलना रहता है। और वहीं चौराहे पर ये एक विज्ञापन लगा है जिसका विज्ञापन अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, कमला पसंद सिल्वर गोल्ड इलायची। नीचे लिखा है कि इसमें निकोटीन है। निकोटीन का मतलब आप समझ जाइए कि यानी कि 99% कैंसर होने की संभावना। अगर इसमें कैंसर होने की संभावना है और आप इस प्रोफेशन में लिखते हो तो फिर आप नायक कैसे हो? आप हमारी नजर में नायक ना होकर खलनायक का रोल निभा रहे हो। किसी भी तरीके से आपको इस तरीके के विज्ञापन नहीं करने चाहिए। और जो व्यक्ति इस तरीके के विज्ञापन कर सकता है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज इस युवा और इस यूथ के लिए नायक कभी नहीं हो सकता। मैं बताना चाहता हूं कि एक तो आपको, अगर आप नायक हो तो आपको इस तरीके के विज्ञापन के लिए मना करना चाहिए। लोगों को आप ये विज्ञापन करके बताएं कि नशा ना करें, गुटखा ना खाएं, तंबाकू ना खाएं, लेकिन आप नायक हो, जब जनता आपको नायक समझती है तो इसका मतलब क्या है कि आप कुछ भी दोगे और जनता खा लेगी। इस बात को सोचने की जरूरत है आज के यूथ को, और हमारे यूथ को ये समझना पड़ेगा कि कौन नायक है और कौन खलनायक है। पैसों के लिए ये जितने फिल्मी स्टार हैं ये हमारे पूरे देश के युवाओं को बर्बाद करने का एक काम कर रहे हैं। इस बात को आज और इस समय समझने की जरूरत है। अश्लीलता वो लोग नहीं फैलाते जो एकांत में बैठते हैं। अश्लीलता का एक पैरामीटर ये भी है, ये भी एक अश्लीलता का पैरामीटर है जो कि हमें मानना चाहिए, और ऐसे लोगों का तत्काल प्रभाव से बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे फिल्मी सितारों की फिल्में देखना हमें आज ही से बंद करनी चाहिए, जो देश के युवाओं को भटका रहे हैं, जो देश के युवाओं को नशा करने के लिए उत्सुक कर रहे हैं। ये एक विज्ञापन क्यों कर रहे हैं इस तरीके का, इसका मतलब क्या है? इस विज्ञापन के मतलब को समझें आप। ये बताना चाह रहे हैं कि आप इस कमला पसंद को खाइए, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। जबकि अगर ये नायक हैं तो इनको कहना चाहिए था कि ऐसी चीज को आपको छूना भी नहीं चाहिए, तब हम इनको अपना नायक समझते और तब हम इनकी बात मानते। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए एक्सपोज टुडे। जय हिंद।